हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों अगेन आप सभी लोगों को दिवाली की जो है ढेरों सारी शुभकामनाएं। स्पेशली वो लोग जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र साइड के जितने भी लोग हैं होपफुली आज ही कर रहे हैं, तो अगेन हैप्पी दिवाली। आज के डेटा एनालिसिस में हम जानेंगे कि एफआई प्रो एंड क्लाइंट ने जो है कैसे काम किए हैं फ्राइडे 31 को, और नेक्स्ट वीक के लिए क्या जो है यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए। लास्ट के सेशन में आपने देखा होगा कि इंटायर मार्केट, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो इक्विटी हो, हर जगह से काफ़ी जो है तगड़ा रिएक्शन डाउन का दिखाई दिया। और आज यहाँ पे एक स्पेशल सेशन भी है जो कि मोड ट्रेडिंग है, जस्ट 1 आवर के लिए। तो अगर बहुत कुछ लेवल में चेंज हुआ, डिफरेंस हुआ, तो मैं एक बार टेक्निकली जो लेवल आता है उसको फिर से पोस्ट करूँगा संडे को, और अगर नहीं आया तो मंडे के लिए वो करता हुआ नज़र आएगा। तो आइए विदाउट डिले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्लाइंट का डेटा। यहाँ पे देखिए फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे जो है लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेल है। एफआई की पोजीशन देखेंगे तो इन्होंने फ्यूचर सेल की, कॉल सेल किया, पुटे सेल की और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग किया, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। सो प्रो ने कम्प्लीटली बेरिश काम किया विथ इंडेक्स फ्यूचर हैज। देन आफ्टर एफआई ने मिक्सअप काम किया, मेजोर पोजीशन जो है वो सेल साइड की थी, और क्लाइंट ने मेजोर जो है यहाँ पे बुलिश डायरेक्शन के साथ जो है काम किया फ्राइडे को। अब हम देखते हैं कि ये सारे वर्क के बावजूद जो अगले वीक के डेटा हैं तीनों प्लेयर के पास क्या होल्ड में गए हैं, क्योंकि जो होल्ड होगा उसी हिसाब से मूड माहौल का आइडिया लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडेक्स फ्यूचर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 213 का जो है लॉन्ग हो गया, एफआई के पास 153 का शॉर्ट सेल, 28,000 का प्रो के पास अब शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 2,30,000 का शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 313 के लॉन्ग और प्रो के पास 84,000 के शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 11 लाख के पुट सेल है दोस्तों, एफआई के पास 7 लाख के करीब जो है लॉन्ग है पुट, और प्रो के पास 243 के लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 19 लाख के लॉन्ग है, डीआई के पास 33 लाख की शेलिंग है, एफआई के पास देखेंगे तो 9,73,000 के लॉन्ग और प्रो के पास 398 के लॉन्ग। सो सबसे जो बड़ा कंसर्न वाला पोजीशन है वो है ये क्लाइंट का 11 लाख का पुट सेल, क्योंकि जितना ज़्यादा सिस्टम में पुट सेल होता है बाज़ार के अगेंस्ट में, वो भी रिटेलर के पास, उतना ही बाज़ार में जो है पेन आए दिन हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज ये पोजीशन प्रॉफिट वाली नहीं होती है, लॉस मेकिंग होती है, और लॉस पोजीशन क्या होती है कि वो ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के बाद गलत डिसीजन जो है होने तय हैं, क्योंकि उस हिसाब से फिर ट्रेडर जो है रिएक्शन लेगा, थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तो बेचेगा, या तो फिर उसके एवरेज भी कर सकता है, और जब वो पोजीशन कटनी शुरू होती है तो वो बाज़ार में पेन देती है। तो आइए सबसे पहले सिस्टमेटिकली डेटा को हम लोग डिकोड कर लें, देन आफ्टर आगे की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट के डेटा को। तो क्लाइंट के पास देखिए 2,13,000 का फ्यूचर लॉन्ग, देन आफ्टर 230 जो है यहाँ पे इनके पास कॉल की जो है शेलिंग है, और 11 लाख जो है यहाँ पे पुट जो है सेल है। तो टोटल जो इनका एमटीएम होता है 11,33,000 का जो है इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। काफ़ी जो है लॉस मेकिंग पोजीशन चल रही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 153 का जो है फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 3,13,000 का जो है इंडेक्स कॉल लॉन्ग है, और 736 का जो है इनके पास पुट लॉन्ग है। सो टोटल एमटीएम हो जाता है 5,78,000 का दोस्तों एफआई के पास सेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 28,000 का जो है फ्यूचर सेल है, देन आफ्टर 84,000 का कॉल सेल है, और 243 का जो है इनके पास पुट लॉन्ग है। तो टोटल जो एमटीएम हो जाएगा 3,56,000 का जो है इनके पास भी सेल पोजीशन है। तो देखिए बाज़ार में जो प्रो और एफआई की जो पोजीशन है वो दोनों की कंटिन्यू अगेन जो है सेल पोजीशन ऑन है। फिर से बीच में कम करते हैं डाउन जस्ट फॉर, यहाँ पे डेड कैट बाउंस कह सकते हो आप, एंड अगेन वहाँ से सेलिंग बटन दबा देते हैं, फिर हम इधर नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो अभी मामला यही चल रहा है कि एक दिन ऊपर 2 दिन डाउन, 1.5 डे ऊपर एंड 1 दिन डाउन, और हम एग्जैक्टली उसी लेवल के पास कितने दिनों से क्लोज हो रहे हैं।
तो हमारी प्लानिंग अगेन वही होगी लेवल के अकॉर्डिंग वाली, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में आप ना 24,500 को क्रॉस किए हो और ना 24,200 को। अब इसमें कोई बोलेगा कि बाज़ार बहुत बेरिश है, कोई बोलेगा बाज़ार बहुत बुलिश है, बट इस 5 दिन के बाद मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बाज़ार सिर्फ और सिर्फ एक रेंज में है। और हमने इसकी चर्चा पहले की है कि जब तक 24,500 क्रॉस ना करे, होल्ड ना करे क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक डायरेक्शनल मूव अपसाइड की नहीं कंफर्म होगी कि रिवर्स हो गया, और डाउन साइड में अब 24,200 ये वाला एरिया एक सपोर्ट की काम करेगा, और इसके बाद ये वाला, तो ये लेवल प्रॉपरली ब्रेक होगा तो 24,800 के जोन में हम आ सकते हैं, जो कि अनदर एक डिमांड जोन है। तो इसके लिए हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे शटअप हुआ है 24,350 का, सपोर्ट दोस्तों 24,50 का। अब इसमें काम किस साइड से करना है, किस हिसाब से करना है, तो साइड हमें सिर्फ लेवल को लेके चलना है। लेवल को इसलिए लेके चलना है क्योंकि बाजार भी लेवल को लेके चल रहा है। एग्जैक्टली हमारे ग्रीन लेवल पे बाजार मल्टीपल टाइम आके और इसको यहाँ पे सपोर्ट जो है शो करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मंडे के लिए 24,200 का जो लेवल है वो यहाँ पे होल्ड है, तो हमारा जो व्यू रहेगा वो बाई कराएगा। और अगर ये लेवल 24,180 ब्रेक कर दिया ओपनिंग के साथ या आफ्टर सम टाइम ओपनिंग के बाद थोड़ा सस्टेन होके, तभी ये सेल के लिए जाएगा। और अगर कोई गैप अप होता है तो इधर जो है बाई अवॉइड करना है, इधर बाई नहीं करना है, क्योंकि फिर इधर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या कम से कम जो ट्रैप है वो निकलने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट पुल बैक आएगा तो उसमें तो बिल्कुल बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। देन आफ्टर अगर रियली में पावरफुल है तो वो हम थ्रो बैक पे लेंगे, ठीक है, यानी कि 24,255 के एरिया में जब गैप अप दे इधर कहीं आ जाए गलती से, तो उसके बाद थोड़ा हम कूल होने के बाद बाई की जो प्लानिंग करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे। सिंपल सा, बिना सेटअप के नहीं करेंगे, सेटअप मिलेगा तभी करेंगे, अदरवाइज मामला स्टक हो जाएगा। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 51,820 का है, सपोर्ट 51,50 का है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये जो जोन है ये क्रिएट कर रहा है और एक पैटर्न भी बना रहा है। नॉर्मली ये पैटर्न जो बनाए जाते हैं बाज़ार में, काफ़ी लोगों को लगेगा कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन पॉसिबल है कि ब्रेकडाउन भी कर सकता है। उसके लिए हमें एक लेवल पे फोकस करना है, 51.6 टाइम, 2 टाइम ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे होल्डिंग आनी चाहिए, तभी जाके लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज इस पैटर्न को बना के इसका ब्रेकडाउन कराया जा सकता है। सो 51,300 के पास बाद ये जो है यहाँ पे शार्प फॉल दे सकता है। तो यहाँ के साइकोलॉजी को समझिए, यहाँ के प्लानिंग को। सिंपली डब्लू बनेगा, बाजार ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता तो सबको दिख रहा है, ये लोग आराम से बाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है किसी भी गेम को जो है पलटने के लिए 51,600, क्योंकि एक बार तोड़ेंगे, 2 बार तोड़ के फिर उसको वापस तो नहीं करेंगे। तो एक बार टूट गया, भरोसा नहीं करना है, 2 बार टूटा, होल्ड कर रहा है, तब जाके बाई के लिए यहाँ पे अपना भरोसा दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखाना है। देन आफ्टर हो सकता है कि इधर से आके इधर से फिर चलें, तो हमें इसको ब्रेकडाउन के लिए वेट करना है। अगर नीचे सेल करना है तो तब जाके सेल करना है। बाकी सेकंड सेटअप के जितने रिस्की लोग हैं, जैसे 51,600 से समझ में आ जाए कि रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए 655 का, 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, सेल कर दीजिए, कम से कम 300 पॉइंट का रिवॉर्ड सामने है। देन आफ्टर अगर ब्रेकडाउन हुआ तो और आगे टारगेट को एक्सटेंड कीजिए, अदरवाइज वहीं पे थैंक यू सो मच कर दीजिए। सो अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 24,125 का है, सपोर्ट 23,655 का है। फाइनेंस निफ्टी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एग्जैक्टली ये फ्लैग के जोन में है और सिमिलर सेटअप है लाइक बैंक निफ्टी, सेम वही डब्ल्यू बना हुआ है, तो इसके लिए भी सेम होगा प्लानिंग, सिर्फ लेवल का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 23,920 का ऊपर का लेवल है और 23,655 डाउन का लेवल है। ये मेजोर 2 लेवल हैं, इनके ऊपर फोकस कीजिएगा और अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी यहाँ पे भी वही डायरेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में देखिए सॉलिड कैंडल तो बनी है, लेकिन काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ बनी है। बॉटम लेवल पे भी वही काम जो देखने को मिल रहा है, वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बॉटम लेवल पे अगर सेंसेक्स इस जोन को होल्ड करता है 79,500 को, क्योंकि ये नीचे से रिजेक्शन लिया है तो एक लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ यहाँ एक ही लेवल को प्ले करेंगे 79,500 से 455। अगर ये होल्ड है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप प्लस है 355, उसको लेके बाई के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इसकी कंडीशन ये रहेगी कि बाजार की हेल्थ चेक कर लीजिएगा, 60% अगर ग्रीन दिख रहा है तब लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज अवॉइड कर देंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने स्टॉक्स की। तो देखिए टीवीएस मोटर को हम लोगों ने दिया था गिरते बाजार में भी ग्रीन क्लोजिंग, वो भी
1.5% के करीब में। दिस इज़ नॉट ईजी, काफ़ी अच्छा था, अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया। DLF ने जो है यहाँ पे अपने कंटिन्यू जो है किए, जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन मिला है तो सेलिंग जा सकती है, उसी हिसाब से सेलिंग गई। अब IT पे थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एंड अगेन HCL टेक कई बार जो ऊपर नीचे कर चुका है, एक बार ब्रेकआउट फेल होता है, एक बार ब्रेकडाउन फेल होता है और फिर इसी रेंज में आ जाता है। तो रडार पे लेके चलेंगे, पुल बैक पे सेल करेंगे, लोअर लेवल पे सेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो IT सेक्टर है, IT सेक्टर का जो शेयर है वो है इन्फोसिस भी लग रहा है कि अपने रास्ते पे दिख रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो अगेन इसको रडार पे रखेगा क्योंकि इनका ट्रेंड डाउन होगा। अगर ये क्लियर दिखाएंगे साइन तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमें अच्छा गेन मिल सकता है, इसलिए इनको रडार पर रखेंगे। और इनको रडार पर रखने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि निफ्टी का भी व्यू थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर ये नहीं गिर रहे हैं यानी कि निफ्टी फिर होल्ड कर सकती है। सो अब दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे देखिए डेटा कम्प्लीटली मॉन्स्टर का है, काफ़ी ख़राब डेटा दिख रहा है। 25 लेके कॉल सेलर और 19 लेके जो पुट सेलर है। सो ओपनिंग के साथ ही इतना डेटा खराब जो है बन चुका है। यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 24,200 पे है 1 लेके करीब में, और 24,300 पे 150 की सेलिंग 24,200 पे अच्छे खासे पुट की है। सो निफ्टी के लिए 2 लेवल हमें ध्यान देना है। एक लेवल जहाँ पे क्लोज हुई है 24,200, यानी कि अगर ये होगा तो हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, और ये सिर्फ बाउंस होगा पहले बार में, ये नहीं भरोसा करना है कि रिवर्सल हो गया। जाएगा तो 24,300 तक, 350 तक, 350-300 डिसाइड करेंगे कि ये रिवर्सल लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि 24,300 अगर सस्टेन करना शुरू करेगा तब जाके थोड़े से जो शॉर्ट हैं वो कवर होना शुरू करेंगे, और तभी जाके इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ ऊपर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी डेटा उसी टाइप है, मॉन्स्टर वाला बिल्कुल। टोटल कॉल सेलर 22 लेख के करीब है, पुट सेलर 14 लेख के करीब है। तो 6 नवंबर को इसकी अगली एक्सपायरी है। यहाँ पे देखिए 52,000 पे अच्छे खासे सेलर हैं 136 के करीब में, और 51,500 पे अच्छे खासे सेलर हैं पी साइड से। हम 51,500 के नीचे क्लोज हुए हैं, यानी कि अगर बैंक निफ्टी मैजिकली 51,500 के ऊपर आके और 51,500 को होल्ड करना शुरू करें तो हम यहाँ से लॉन्ग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड ओनली फॉर बाउंस जहाँ पे 51,700 एंड 800 से 900 जोन काफ़ी टफ है। सो मेन जो शॉर्ट कवरिंग अगर आएगी तो 52,000 के ऊपर आएगी। तो जब तक 52,000 नहीं क्रॉस करेगा ओनली फॉर बाउंस, और उसके बाद फिर अगेन ऊपर से कोई रिजेक्शन आता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हमारा जो है यहाँ पे लेवल जो है प्लान है, और इसके अकॉर्डिंग बाजार का जो है सेटअप दिख रहा है। रेस्ट अगर कोई भी चीज़ अपडेट होगी तो उसकी अपडेट आपको लाइव TG पे मिलेगी, जिसकी ID @nifty है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड कोशिश होगी कि मंडे को जो है बिल्कुल राइट टाइम पे जो है लाइव मार्केट में आने की कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग सेशन को कैप्चर किया जाए, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन सबको कवर करेंगे। कितने लोग चाहते हैं लाइव सेशन प्लान हो जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। जितने लोग ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल टाइम के साथ जो है अवेलेबल हो, देन आफ्टर वी विल डिसाइड कि हमें लाइव किस टाइम पे करना है। उम्मीद है दोस्तों कि ये सेशन मंडे को आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। अगर आपको सेशन से दोस्तों हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।